नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। समाचारों से पहले आपको बताना चाहेंगे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम मन की बात में आज सुबह 11 बजे, जिसके फौरन बाद मन की बात कार्यक्रम का डोगरी अनुवाद सुनवाया जाएगा और ये डोगरी अनुवाद आप रात 8 बजे एक बार फिर सुन सकते हैं। और अब समाचार। पुणे के एक विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ संवाद सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ रिश्तों को सामान्य होने, स्वाभाविक विश्वास कायम होने और साथ मिलकर काम करने की इच्छा फिर से स्थापित करने में अभी वक्त लगेगा। उन्होंने कहा, आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसका एक कारण है कि हम अपनी जमीन पर डटे रहे और अपनी बात रखने के लिए बहुत दृढ़ प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह 2024 में 8 लाख से अधिक दीक्षा पाने वाले स्नातकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और कहा कि कुशल युवा भारत को सबसे बड़ी ताकत और देश के विकास में आवश्यक योगदान करता है। भारत अपने युवा कार्यबल के स्किल के कारण कुशल प्रतिभाओं के एक पावर हाउस के रूप में विश्व स्तर पर तेजी से पहचान बना रहा है। कौशल भवन में आयोजित दीक्षांत समारोह को 15,000 ITI और 33 NSTI में लाइव टेलीकास्ट किया गया। श्रीनगर के हुमहामा स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण शिविर में उपराज्यपाल पासिंग आउट परेड में संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में आतंकियों द्वारा बहाए गए खून की प्रत्येक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम अपने वीर जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। श्रीनगर में आयोजित हो रहे अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 10वीं व 12वीं कक्षा के मेधावियों को सम्मानित करेंगे। ये कार्यक्रम शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर में आयोजित होगा। इसमें 327 मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। उपराज्यपाल बच्चों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देंगे। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले में सेना के एक वाहन पलटने से चालक की मौत हो गई। एक मेजर रैंक के ऑफिसर समेत 13 लोग घायल हुए हैं। जख्मियों में 9 सैन्यकर्मी व 4 नागरिक थे शामिल। जेनार कोर ने हादसे पर दुख जताया। गांदरबल के गगनगीर में आतंकी हमला लश्कर-ए-तैयबा ने कराया था। हमले के मुख्य आरोपी की पहचान कुलगांव जिले के मोहम्मद रमजान भट्ट के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद भट्ट ने गोलियां बरसाकर हत्याओं को अंजाम दिया था और वह अब आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट की लश्कर-ए-तैयबा शाखा में शामिल हो गया है। इस हमले में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की गई थी जान। धनतेरस सोमवार को मनाया जाएगा। अच्छे कारोबार की है उम्मीद। कारोबारियों के चेहरे पर बन रही है रौनक। सराफा, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक बाजार के साथ साथ सजावटी सामान, दिए, कपड़े, मिठाइयां और पूजा के सामानों के बाजार की सच संवर पर तैयार हैं। सभी सेक्टर्स को मिला ले तो कारोबारियों का कहना है कि धनतेरस पर 500 करोड़ रुपए का कारोबार की उम्मीद है और बीते साल से 20 से 30% वृद्धि के हैं आसार। दिवाली को लेकर लगी सुरक्षा की दीवार शहर से लेकर कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती इलाकों तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई। श्रीनगर के गगनगीर हमले के चलते पुलिस ने नाकों पर सुरक्षा ग्रिड की है तैयारी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो उठी राष्ट्रीय एकता पर्व पर आयोजित समारोह में। 2 दिवसीय आयोजन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 200 छात्र छात्राओं और उप शिक्षकों ने लिया हिस्सा। शनिवार को आयोजित समापन समारोह में विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों के उभरते युवा कलाकारों ने अपनी अपनी कला व संस्कृति का प्रदर्शन किया। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प दोहराया। प्रदेश में शनिवार को प्रदेश भर में विलय दिवस को उत्सव के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिला मुख्यालयों पर तिरंगे
लहराकर देशभक्ति दिखाई गई। इस शान के लिए कार्यकर्ताओं में मिठाइयां बांटी गईं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान की आलोचना की। सुरक्षा परिषद में ऐसे मुद्दे उठाने को गलत और भ्रामक सूचना फैलाने की पाकिस्तान की चिरपरिचित रणनीति बताते हुए भारत ने इसे शरारतपूर्ण उकसावा करार दिया। कहा, अल्पसंख्यक महिलाओं को धर्मांतरण पर भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमा पर रविवार को यानी कि आज नवनिर्मित यात्री टर्मिनल और कार्गो गेट मैत्री द्वार का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक पेट्रापोल क्रॉसिंग दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय बंदरगाह है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। मंत्रालय के मुताबिक इसके जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण को सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ देश सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई नीति दिशा और आयाम दिया है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी महेश्वरी। धन्यवाद रजनी। अन्य समाचार। यौन उत्पीड़न पर सबक सिखाना आसान, केंद्र ने शी बॉक्स को दिया नया रूप। बता दें, सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका नाम यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स यानी कि शी बॉक्स रखा गया था। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के सफल और शांतिपूर्ण होने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से अगले साल के शुरू में पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा, राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्तों, जो जिला चुनाव पंचायत अधिकारी भी हैं, को मौजूदा पंचायत मतदाता सूचियों का वार्षिक संशोधन और हल्का का नए सिरे से परिसीमन के निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब सब कुछ ऑनलाइन, वॉर रूम से निगरानी, केस फाइल करने समेत कई अन्य सुविधाएं शीर्ष कोर्ट में 24 घंटे उपलब्ध। पीएम इंटर्नशिप को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह, 10 लाख से अधिक युवाओं ने इसके लिए अब तक किए आवेदन। मुख्यमंत्री कल से शुरू करेंगे विजिलेंस जागरूकता सप्ताह। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नागरिक सचिवालय श्रीनगर में मुख्यमंत्री चैम्बर में अखंडता की शपथ दिलाएंगे। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर व स्टेनोटाइपिस्ट पद के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। पीएम मोदी के मन की बात पर आधारित पुस्तक मोदी लॉग जारी। दीपावली को लेकर नाकों पर कड़ी सुरक्षा, हर संदिग्ध से पूछताछ, शहर से लेकर सीमा तक नजर। खेल समाचार। न्यूजीलैंड ने क्रिकेट में इतिहास रचते हुए भारत में 69 साल में पहली बार कोई टेस्ट श्रृंखला जीती। पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 113 रन से हराया। 359 के लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम 245 पर सिमटी। गोलकीपर बिक्रमजीत सिंह के प्रदर्शन की मदद से भारत ने पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर सुल्तान जौहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। निर्धारित समय में मैच 2-2 से बराबर था। भारतीय महिला पहलवान अंजलि ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के 59 भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:46 पर और कल सूर्योदय 6:46 पर होगा।